नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कि अभी हाल ही में आसियान देशों ने दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामक आक्रामक गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी है। तो चीन की जो आक्रामक गतिविधियां हैं वो दक्षिण चीन सागर में बढ़ रही थी, तो इसी को लेकर आसियान देशों ने चेतावनी दी है। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 के अंतरराष्ट्रीय संबंध में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसमें दक्षिण चीन सागर से लेकर कभी भी प्रश्न बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दक्षिण चीन सागर का विवाद क्या है, इसको लेकर बन सकता है आपके मेंस में एक प्रश्न। ठीक है, अभी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये जो चल रहा है मामला उसके बारे में हम दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, विवाद क्या है देशों के बीच और कौन सा देश कितना हिस्सा मांग रहा है ये देखेंगे, और इन सब में भारत की क्या भूमिका है वो भी विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। हमारा एक संसार डीसीए है, जिसमें तो जो लोग हमारे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि संसार डीसीए में क्या मिलता है, पर जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि इसमें डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं हिंदी में, वो भी आपके जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसका वैसे प्राइस 600 रुपए है, पर हम सबको पता है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, तो उसके चलते हमने लोचन एकेडमी में ये डिसाइड किया है कि आपको 100 रुपए की छूट दी जाएगी, और जिस दिन तक गुरु पूर्णिमा है आपको ये संसार डीसीए मिलेगा 500 रुपए में। अब इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जितनी जल्दी हो सके इसे खरीद लीजिए। अब देखते हैं कि खबर क्या है। तो हाल ही में आसियान देशों ने आसियान शिखर सम्मेलन में जो ऑनलाइन हुआ था, दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियां उसको लेकर चेतावनी दी है। तो चीन की जो आक्रामक गतिविधियां हैं वो दक्षिण चीन सागर में बढ़ रही हैं, तो इसके चलते आसियान देशों ने चेतावनी दी। अब इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं आसियान देशों के बारे में। तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो जो एशिया प्रशांत में जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, उनके बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता उसको बढ़ावा और बनाए रखने के लिए ये बनाया गया था। इसका आदर्श है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, और इसका सचिवालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब कौन कौन से देश है आसियान में, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा। तो है इसमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस और लाओस। तो 10 देश हैं आसियान में। तो ये देशों के नाम आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अब देखते हैं खबर क्या है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ती असुरक्षा को लेकर वियतनाम और फिलीपींस ने चीन को कहा कि कोविड-19 के संकट के दौरान कोई भी देश दक्षिण चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा ना दे। तो हम सबको पता है कि इस समय पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और पूरा विश्व एक साथ खड़ा है। तो ऐसे में इन देशों का मानना है कि अगर दक्षिण चीन सागर में कोई भी गतिविधि होती है या कोई भी कार्यवाही होती है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और सभी देशों को हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता कायम रखने के लिए काम करना चाहिए। फिर अभी क्या है इसमें आगे। तो वियतनाम और फिलीपींस विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की एक तरफा कार्यवाही द्वारा द्वीपों पर नियंत्रण की कोशिश को लेकर पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं, और चीन द्वारा एक तरफा रूप से उन अशांत जलमार्गों में द्वीपों पर नए प्रशासनिक जिलों के निर्माण की घोषणा की गई थी, जिन पर वियतनाम और फिलीपींस के भी अपने दावे प्रस्तुत हैं। तो अभी हाल ही में क्या किया चीन ने, अभी अप्रैल 2020 में
चीन ने जो दक्षिण चीन सागर है उसमें जो पैरासिल आइलैंड है, ये है पैरासिल द्वीप, इसमें इसके पास वियतनाम की एक मछली पकड़ने वाली पोत को चीन ने डुबा दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से चीन और इसके बीच में वियतनाम के बीच में दिक्कत हो गई। फिर उसके अलावा चीन द्वारा फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में जो हिस्सा आता है उसे चीन ने बोला कि वो उनके हेनान प्रोविंस का, जो हेनान जिला है, हेनान प्रशांत का एक जिला, उसको घोषित कर दिया। ठीक है, तो फिलीपींस का एक हिस्सा ले लिया और बोल दिया अपना है। ठीक है, और जो पैरासेल आइलैंड है वहां पे उन्होंने वियतनाम की एक मछली पकड़ने वाली पोत को डुबा दिया। तो इसकी वजह से इन सभी देशों के बीच में द्वंद्व हो गया। तो और उसके अलावा क्या किया कि कुछ द्वीपों पे चीन ने बोला कि वो प्रशासनिक जिलों का निर्माण करेगी, और ये उन द्वीपों पे कहा जिन पे वियतनाम और फिलीपींस का भी दावा है। तो इन्हीं सब चीजों के चलते वियतनाम और फिलीपींस ने जो अभी सम्मेलन हुआ, आसियान सम्मेलन, उसमें कहा कि उसके लिए चेतावनी दी। ठीक है, अब हम देखते हैं दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति, और वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है। तो ये है मैप, ये आप देख सकते हैं, प्रशांत महासागर के दक्षिणी किनारे से सटा हुआ है, और ये एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, एशिया के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, ये चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये कहां से है? सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक, तो यहां तक ये है। ठीक है, और इसमें स्पार्टले और पार्सल जैसे द्वीप समूह शामिल है। कौन कौन से द्वीप हैं? पार्सल और स्पार्टले। तो अब पार्सल देखते हैं। अब ये जो पार्सल द्वीप है इसमें चीन और वियतनाम के बीच में द्वंद्व चल रहा है। अब ये जो पार्सल आइलैंड है ये बराबर की दूरी में है चीन और वियतनाम से। तो ये है चीन और ये है वियतनाम, तो ये दोनों से बराबर की दूरी पे है। चीन का मानना है कि ये 14th शताब्दी से ये चीन की सोंग वंश का हिस्सा रहा है, और वियतनाम का मानना है कि 15वीं शताब्दी से वो वियतनाम का हिस्सा रहा है। तो इस वजह से इन दोनों देशों के बीच में हुआ। फिर स्पार्टले आइलैंड्स हो गया, इसमें क्या है? चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया सब अपना अपना हिस्सा इसको बताते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन सभी देशों के बीच है। अब आगे क्या है हम वो देखते हैं। अब आसियान देशों द्वारा दक्षिण चीन सागर में चीन के विरोध का क्या कारण है वो देखते हैं। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अप्रैल 2020 में चीन द्वारा विवादित दक्षिण चीन सागर में पैरासेल आइलैंड के पास वियतनाम की एक मछली पकड़ने वाली पोत को डुबा दिया गया। फिर पैरासेल को वियतनाम और ताइवान दोनों अपना हिस्सा मानते हैं। तो पैरासेल जो है उसको वियतनाम और ताइवान दोनों हिस्सा मानते हैं, जबकि चीन जो है वो दक्षिण चीन सागर का 80% हिस्सा चीन कहता है वो इसका है। ठीक है, ये जो 9 डैश लाइन है इसके अंदर जो भी आया चीन कहता है ये है 9 डैश लाइन, इसके अंदर जो भी आया वो चीन कहता है उसका है। ठीक है, फिर चीन द्वारा फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हिस्से को अपने हेनान प्रांत का जिला घोषित कर दिया गया। तो उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की और बोला कि वो हेनान प्रांत का एक जिला है। ठीक है, तो इसकी वजह से इन सभी देशों ने अपना विरोध दर्ज किया। अब दक्षिण चीन सागर में विवाद क्यों हो रहा है, आखिर विवाद का कारण क्या है वो देखते हैं। तो सबसे मुख्य कारण है कि समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों का दावा और समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन। तो समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन करना चाहता है हर एक देश। अब चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है, और ये एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पे प्राकृतिक तेल और गैस बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है।
ठीक है। और एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद है। तो इतना ज्यादा तेल और मूंगा है जिसकी वजह से सभी देश इसका सीमांकन करना चाहते हैं। फिर जो देश मछली व्यापार में है उनके लिए तो वो महत्वपूर्ण है ही, और इसके अलावा इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति जिसकी वजह से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इन सब में भारत की क्या भूमिका है। तो भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है और यहाँ पे भी वो सभी देशों को विवाद में ना पड़ने की सलाह दे रहा है। तो भारत स्पष्ट रूप से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 के सिद्धांतों के आधार पर दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र व निर्बाध जल परिवहन का समर्थन करता है कि हर देश अपने हिसाब से काम कर सके, ऐसा भारत कहता है। ठीक है, भारत का यह भी मानना है कि सभी देशों को किसी भी प्रकार की धमकी और बल का प्रयोग किए बिना आपसी विवाद को हल कर लेना चाहिए। बल दिखाने की जरूरत नहीं है, आपसी विवाद, आप कोई भी विवाद हो वो बात करके हल कर लो। भारत वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य साजो सामान के आयात निर्यात की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। तो इन देशों के साथ भारत अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। इस प्रकार भारत पूर्वी एशिया, खासतौर पर चीन के साथ विवाद में उलझे हुए देशों के महत्वपूर्ण सैन्य भागीदार में के रूप में उभर सकता है। तो जब चीन अपने रिश्ते खराब करेगा तो भारत क्या इन देशों का एक महत्वपूर्ण सैन्य भागीदार के रूप में उभर सकता है, वो अपने रिश्ते और भी मजबूत कर सकता है। पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने के महत्वपूर्ण मौके के रूप में ये देखा जा रहा है। ठीक है, और अमेरिका के साथ मिलकर भारत इस क्षेत्र के लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने में सहायता कर सकता है तथा इस प्रकार इस क्षेत्र में चीन की बढ़ रही आक्रामक भूमिका को संतुलित करने में भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। तो अगर कोई भी शांति लानी है, संतुलन लाना है, तो भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण भागीदार बन सकते हैं। तो यह है भूमिका भारत की। तो ये था ये टॉपिक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें संसार लोचन को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।